हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह का हस्बो नसब। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का नाम उमर है। आप खत्ताब इब्ने नुफ़ैल इब्ने अब्दुल उज़्ज़ा के सुपुत्र हैं और 8वीं पीढ़ी में आपका सिलसिलाए नस्ब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु से मिल जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की कुन्नियत अबू हफ्स है और लक़ब फ़ारूक है। आप भी कुरैश हैं। आपकी वालिदा अबू जहल की सगी बहन है। तो इस प्रकार आप अबू जहल के सगे भांजे हैं और माँ बाप दोनों की तरफ से शरीफुन सब हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाह नबूवत के 6ठे साल में इस्लाम लाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाह नबूवत के 6ठे साल में इस्लाम लाए। उस समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी। आपके इस्लाम लाने से पहले नबूवत के 6 वर्षों में केवल 40 पुरुष और 11 महिलाएं ईमान लाई थी। आप सभी कुनल अव्वलन और असरा मुबस्सर और खुलफाए राशिदीन में से हैं और ससुर हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु नबी करीम सल्लल्लाहु। इस्लाम में आने के बाद आपकी इस्लामी सेवाएं बहुत कद्र करने योग्य हैं। इसी के साथ आपका इल्म व अखलाक जुहद व तकवा बहुत ही बुलंद किरदार को स्पष्ट करता है। मुसलमानों के साथ तवज्जो, नम्रता और काफिरों के साथ शिद्दत और सलूक रहा। मुसलमानों के साथ तवज्जो, नम्रता और काफिरों के साथ शिद्दत का सलूक रहा और अपने इस आयत करीमा पर अमल किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्जी न मआहु अशिद्दातु अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग कि उनके साथ हैं वह काफिरों पर सख्त हैं। जो उनके साथ हैं वह काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल अदलो इंसाफ में उन्हें पूरा कमाल हासिल हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का इस्लाम लाना। मक्का मुअज्जमा में इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ने जब इस्लाम की दावत पहुंचानी शुरू की तो आपने कुफ्फारे कुरैश के बड़े बड़े जमघटों में पहुंचकर बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना शुरू किया तो मक्के वाले गुस्से में भड़क उठे और हुजूर सल्लल्लाहु को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचानी शुरू कर दी। कभी पत्थर मारते थे तो कभी रास्ते में कांटे बिछाते थे तो कभी आप पर कचरा फेंकते थे। तात्पर्य यह है कि भांति भांति की पीड़ाएं देना उनका काम बन गया था। हुजूर सल्लल्लाहु के साथ मुसलमानों का कोई बड़ा संग तो था नहीं कि काफिरों से खुला मुकाबला किया जाता और वह रसूल जिसने शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी उनसे बदला नहीं लिया और हम हमेशा उनकी खताओं को क्षमा ही करते रहे। ऐसे रसूल से यह कब संभव था कि कुरैश के काफिरों को तबाह करने की कोशिश करते, बल्कि वह रहम
रहमतुल्लिल आलमीन। तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, इनको हिदायत दे। ये मुझको जानते नहीं हैं, परंतु मुझे ऐसी पीड़ाएं न देते। उन कुफ़ार का गुस्सा और भी बढ़ गया जबकि यह आयत नाजिल हुई। अन्नकुम बमा ताबुदून मिल दुनिल्लाहे हस्बो जहन्नम। तुम मुशरिकीन और जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, सब दोजख नरक में डाले जाओगे। तुम मुशरिकीन और जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, सब दोजख नरक में डाले जाओगे। इस आयत से नाजिल होने के बाद कुफ़ार का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह हुजूर सल्लल्लाहु के कत्ल की सलाह करने लगे, और जो लोग मुसलमान हो चुके थे उनकी पीड़ाओं में भी वृद्धि हो गई। अतः एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ज़ैद इब्ने अकरम के मकान पर विराजमान थे और अन्य प्रतिष्ठित असहाब भी विराजमान थे, जिनमें जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु भी शामिल हैं। उस समय तक मुसलमान इतने कमज़ोर थे कि छुपकर इबादत इलाही किया करते थे और खुले रूप में अजान और नमाज नहीं हो सकती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ने इस समय इस्लाम को ऊंचा ले जाने और बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जनाब में यह दुआ फरमाई। अल्लाहुम अइज्जल इस्लाम बिहब्बे हाजे निरजुलेने बि उमर बनिल खत्ताबे अब बियाबी जहलिब्ने असमाम। अर्थात ऐ अल्लाह, इन दोनों व्यक्तियों अर्थात उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हस्साम में से जो तुझे महबूब प्रियवर हो, उसको इस्लाम की तौफीक प्रदान फरमा कर इस्लाम को गलबा सत्ता प्रदान कर। अतः इधर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु की यह दुआ कबूलियत के दर्जे को पहुँची। उधर यह परिस्थिति बनी कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार हरमे काबा में जुड़े और अबू जहल ने अपने सरदारों को संबोधित करके कहा कि ऐ कुरैश के बहादुरों, कब तक इब्ने अब्दुल्लाह की इन ज्यादतियों को सहन करते रहोगे? वह हमको तो कहते ही थे कि तुम सब जहन्नुम नरक का ईंधन हो, किंतु अब तो वह कहते हैं तुम्हारे देवता भी सब तुमको अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाएंगे। तुम्हारे देवता भी सब तुमको अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाएंगे। तो अब यह बातें हमारी सहनशीलता से आगे बढ़ चुकी है। ऐ सरदारों और वे अपने पूर्वजों के धर्म पर दृढ़ता से डटे रहने वालों, क्या तुम अब भी ध्यान नहीं दोगे कि हमारे देवताओं का यूं अपमान हो और इस बुरी तरह हमारे धर्म की निंदा की जाए? क्या हम इतने बगैरत हो गए हैं कि अपने धर्म का अपमान और निंदा अपने कान से सुनते और आँखों से देखते रहें और हमारे कानों पर जूं तक न रेंगे और इस इस्लाम के दावेदार से बदला न लें? क्या तुम में कोई ऐसा वीर पुरुष नहीं है जो
नौबो बिल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को शहीद करके उनका सर मेरे पास ले आए। मैं घोषणा करता हूँ और लातो उज्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो कोई उनका सर मेरे पास लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम दूंगा। अबू जहल के इस जोशीले और इश्तहाल दिलाने वाले भाषण से कुरैश के सरदारों में एक उत्साह उत्पन्न हो गया और सबके मुंह क्रोध से लाल हो गए, किंतु किसी को यह साहस न हो सका कि इस कठिन काम का बीड़ा उठाए। किंतु हाँ, सब एक दूसरे का मुंह तकते रहे और मन में यही कह रहे थे, जी दागे गमे सैर से जल जाए तो अच्छा, कांटा सा खटकता है निकल जाए तो अच्छा। कि इतने में उमर इब्ने खत्ताब क्रोध में भड़क उठे और तलवार सूत ली और कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, मुझे अपने देवता हुबुल की सौगंध है कि जब तक उनका सर नहीं उतार लूँगा जमीन पर चैन से नहीं बैठूँगा। बस फिर क्या था, कुरैश के सरदारों में एक खुशी की बाह दौड़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि इब्ने अब्दुल्ला अब अपना काम नहीं कर सकेंगे और इस प्रकार अब हमारे देवताओं का अपमान नहीं होगा। क्यों उमर जैसा योद्धावीर उनके कत्ल का बीड़ा उठाकर निकल खड़ा हुआ है। अतः अबू जहल ने उमर इब्ने खत्ताब से प्रण और सौगंध लेकर विदा किया। कत्ले अहमद के लिए जबकि उमर निकले हैं, आसमानों से हजारों ही तो सर निकले हैं। यह कुरैशी, यह बहादुर, यह अरब का सहजोर, किसका यह खून बहाने को चला है फिलफौर। रंग बिगड़ा नजर आता है, खुदा खैर करे, तेरे प्यारे तेरे महबूब की बस खैर करे। उमर इब्ने खत्ताब हाथ में तलवार लिए निकले और जैद इब्ने अकरम के घर की ओर चले कि वहां पहुंचकर उस काम को पूरा करें जिसका बीड़ा कुरैश के चौधरियों ने में हरम की सीमा में उठाया है। रास्ते में एक सहाबी हजरत नईम इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ने देखा कि उमर बहुत गुस्से की हालत में नंगी तलवार लिए हुए जा रहे हैं और उमर का ढंग कुछ बदला हुआ है। कहीं सैयद आलम सल्लल्लाहु पर तो किसी ने इन्हें इश्तहाल नहीं दिला दिया है। उमर की यह दशा देखकर घबरा गए और कहा कि ए उमर, क्या इरादा है? आज हाथ में तलवार लिए किस पर तुले जाते हो? उत्तर दिया कि ए नईम, मैं उस व्यक्ति का सर उतारने जा रहा हूँ जिसने हमारे देवताओं का अपमान करके हमारे सम्मान को खाक में मिला रखा है और हमारे पूर्वजों के धर्म को मिटाने को तत्पर है। नईम रज़ियल्लाहु ने कहा कि खुदा से डरो और इस दूषित विचार को मन से निकालो। किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके समझाए का उमर पर रज़ियल्लाहु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कहा, ऐ उमर, पहले अपनी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु और बहनोई सईद रज़ियल्लाहु की तो खबर लो कि वह दोनों नबी अरबी सल्लल्लाहु पर ईमान ला चुके हैं और आसमानी खुदा की पूजा में व्यस्त हैं। बाहर तो जंग करते हो, घर की खबर नहीं। तुम जैसा अक्लमंद भी कोई बसर नहीं। ऐ उमर इब्ने अब्दुल्ला पर तो बाद में हमला करना, पहले अपने घर की खबर लो और उन दोनों को जाकर समझाओ। इसलिए नईम रज़ियल्लाहु से यह सुनकर उनका गुस्सा और भड़का और मन में ठान ली कि वो पहले इन दोनों को ही खत्म करना चाहिए
और सीधे बहन के घर की ओर चल दिए। उस समय उनके बहन बहनोई घर की कुंडी लगाए हुए एक सहाबी हजरत से सूरत ताहा की कुछ आयतों का पाठ ले रहे थे। उमर रजी अल्लाह दरवाजे पहुँचे और कान लगाकर सुना। वास्तव में ये दोनों उसी नए कलाम की तिलावत वाचन कर रहे थे जिसे ये मुसलमान खुदा का आसमानी आकाशी कलाम कहते हैं। यह कलाम सुनकर तो उनका क्रोध अधिक भड़क उठा और जोर से किवाड़ों को धक्का दिया और कहा कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आपकी बहन फातिमा रज़ियल्लाह ने भाई की आवाज़ पहचान कर कहा कि गजब हो गया कि हमारे इस्लाम लाने की खबर उमर को हो गई। अब हमें यह वो कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या करना चाहिए? अतः हजरत रज़ियल्लाह को उन्होंने छुपा दिया और बहन दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोला तो देखा कि आज भाई की भ्रिकुटी तनी हुई है और क्रोध से काँप रहे हैं। भाई को क्रोधित देखकर बहन की आंखों में आंसू डबडबा आए। उमर रज़ियल्लाह ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम दोनों इस समय क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सईद रज़ियल्लाह और फातिमा रज़ियल्लाह डर के मारे दोनों कांप गए और कुछ उत्तर न दे पाए। फिर कहा कि जल्दी बताओ क्या पढ़ रहे थे, जल्दी उत्तर दो। वे दोनों फिर भी चुप रहे। इस पर उमर रज़ियल्लाह ने अपने बहन बहनोई को मारना शुरू किया और कहा, जल्दी बताओ क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु का दीन धर्म अपना लिया है? इस बात पर इतना मारा कि बहन के सर और मुंह से खून बहने लगा। फातिमा रज़ियल्लाह ने अपने आप को संभाला और कहा कि ऐ उमर, खुदा के लिए अपना हाथ रोको और मेरी बात सुनो। अरे भाई, मैं सच्चाई को व्यक्त करके तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा दीन और ईमान यह है कि अल्लाह एक है, न किसी ने उसे जना है, अर्थात कि न तो वह किसी की संतान है और न कोई उससे जना गया है, अर्थात न उसकी कोई संतान है। न तो वह किसी की संतान है और न कोई उससे जना गया है, अर्थात न उसकी कोई संतान है और न कोई उसका शरीक साझी है। वह अकेला बहदहू ला शरीफ है और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह उस खुदाए वाहिद के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ताला ने उनको हमारी हिदायत मार्गदर्शन के लिए भेजा है कि वह हमको सीधा मार्ग दिखाकर कुपथगाम से बचाएं और नरक से बचाकर स्वर्ग में पहुंचाएं। बनोई सईद रज़ियल्लाह ने भी यही बात कही कि ऐ उमर, हम दोनों पति पत्नी मूर्तियों को छोड़कर खुदाए वाहिद के पूजने वाले हो गए हैं और हमने तुमको वास्तविकता बता दी। अब जो तुम्हारा मन चाहे सो करो। बहन और बहनोई की यह बातें सुनकर उनके मन पर कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ गुस्सा कम हुआ तो कहा, अच्छा दिखाओ कि वह क्या था जिसे तुम दोनों पढ़ रहे थे। फातिमा रज़ियल्लाह ने कहा कि वह तो खुदाए वाहिद का पाकीज़ा कलाम है और तुम मूर्ति पूजा के कारण अपवित्र हो। जब तक कि तुम पवित्र न हो उस पवित्र कलाम को हाथ नहीं लगा सकते। इस पर उमर रज़ियल्लाह बोले, क्या कोई उपाय ऐसा है कि उस कलाम पाक को अपने हाथ में ले सकूं? फातिमा रज़ियल्लाह ने आपको वजू कराया और कहा कि भाई, अब तुम इस कलाम को अपने हाथ में ले सकते हो। इसको पढ़ो और इसके आकर्षण पर ध्यान दो। वह सहीफा आपके हाथ में दिया और आपने पढ़ना शुरू किया। पहली दृष्टि जो उन आयतों पर पड़ी, उमर रज़ियल्लाह वही सुन्न हो गए। उसके कलाम की बलागत, उसके सार और अर्थ में डूबने लगे। वह आयतें यह थी।
ताहा मा मजलना अलैकन कुरान तिलस्का इल्ला तजके तल्ली मन क्या तन्नीलम मिम्मन खलकन अर्जा वस मातावातिल जुमला अर्रहु मानु अलल अर्शिस्तवा लहू मा फिस मा वाति व मा फिल अर्जी व मा वैन हुम्मा बत्तह तिसरा व इन अतज्जर बिलकौल फइन्नहु या आल मुस्सिर्र व अफ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु लहु अस्माउल हुस्ना व हल अता व कदीसो मूसा इज राजा नारून फ़कालली इन्नी आनस्तु नारल अल्ली अतीकुम मिनहा बि कब्सिन अव अजिद अलन्नारी खुदा फलम्मा अताहा नुदी या मूसा इन्नी अला रब्बुक फकल नई लैम इन्नक बिलवादिल मुकद्दस तुआ व अना अक्तरु क फस्तमे लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकिस्ला तलिजिका इनस साहत अति एतून अकादु उक्फिहा लिजुआ कुल्ली नफ्सिन बिना तस्सा ताहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु हमने आप पर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि आप तकलीफ उठाएं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की नसीहत उपदेश के लिए जो अल्लाह से डरता हो। उस जात की ओर से उतारा गया है जिसने धरती और ऊंचे आकाशों को उत्पन्न किया है। वह रहमान है और अर्श मुअल्ला पर जलवा आरा शोभायमान है। उसी की मिल्क संपत्ति है जो वस्तुएं आकाशों में हैं और जो वस्तुएं धरती में हैं और जो इन दोनों के बीच में हैं और जो तहतुस्सरा पाताल में है। यदि तुम पुकार कर बात कहो तो वह चुपके से कही हुई बात को और उससे भी अधिक गुप्त वार्ता को जानता है। वह अल्लाह ऐसा है कि उसके अतिरिक्त कोई माबूद नहीं। उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। और क्या ए नबी सल्लल्लाहु आपको मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की खबर भी पहुंची है, जबकि उन्होंने एक आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, तुम ठहरे रहो, मैंने एक आग देखी है, शायद उसमें से तुम्हारे पास कुछ भाग ले आऊं, या वहां आग के पास रास्ते का पता तुझको मिल जाए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम अपनी जूतियाँ उतार दो, क्योंकि तुम पर पवित्र मैदान अर्थात तुआ में हो और मैंने तुमको नबी निर्वाचित फरमाया। सो जो कुछ कहीं की जा रही है उसको सुनो। वह यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ
मेरे अतिरिक्त और कोई माबूद पूजा के योग्य नहीं है। ऐ मूसा, मेरी ही पूजा करो और नमाज पढ़ा करो मेरी यादगारी के लिए। इसमें संदेह नहीं कि क़यामत अवश्य आने वाली है और मैं उसको सर्व सृष्टि से गुप्त रखना चाहता हूँ, जिससे कि उस दिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए किए का बदला मिल जाए। इन आयतों का पढ़ना था कि उमर इब्न खत्ताब के शरीर में एक कंपन उत्पन्न हो गई और बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि हिचकियाँ बंध गई और कहा कि निसंदेह यह कलाम खुदाए वाहिद का है। मानव के कानों ने आज तक ऐसा कलाम नहीं सुना। वास्तव में यह कलाम आकाशों और धरती के रब का है। अरे फातिमा, मुझे जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु की सेवा में ले चलो, क्योंकि अब मुझे वियोग सहन नहीं। जब यह अवस्था हुई और यह हजरत उमर रज़ियल्लाहु की यह बात हजरत इनाम रहमतुल्लाह ने सुनी तो इनके डर से छुप गए थे, तो वह तुरंत बाहर निकल आए और कहा कि ऐ सईद और ऐ फातिमा, मुबारक हो कि तुम्हारे भाई के हक में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु की दुआ स्वीकार हो गई और अबू जंग वंचित रह गया। आज और अभी की बात है कि रिसालत साहब रसूलुल्लाह ने आकाश की ओर हाथ उठाकर दुआ फरमाई, या अल्लाह, अबू जंग अथवा उमर को मुसलमान कर दे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वह तुम्हारे भाई के हक में अल्लाह ताला ने स्वीकार फरमा ली। सईद रज़ियल्लाहु ने उमर रज़ियल्लाहु का हाथ पकड़ा और सरवरे कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु की सेवा में पेश करने के लिए लेकर चले। उस समय हुजूर सैयदना जैद इब्न अकरम के मकान में शोभायमान थे। जब यह दोनों दरवाजे पर पहुँचे तो दरवाज़ा खोलने के लिए उमर रज़ियल्लाहु ने आवाज़ दी। वहाँ दरवाजे पर हजरत हमजा रहमतुल्लाह खड़े थे, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु की आवाज़ को पहचान गए। सहाबा रज़ियल्लाहु में कुछ भय फैला कि खुदा खैर करे। उमर आ पहुँचा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु जोश में आकर खड़े हो गए और कहा कि उमर के साथ यदि अल्लाह ताला भलाई करना चाहता है तो उसे इस्लाम की तौफीक अता करेगा, और यदि कोई और बात है तो आज उमर हमारे हाथों कत्ल होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने फिर बाहर से आवाज़ दी, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलें, मैं आपका हाथ पर मुसलमान होने और आप पर अपनी जान न्यौछावर करने आया हूँ। दरवाज़ा खोला गया और हुजूर सल्लल्लाहु बाहर तशरीफ़ लाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु से नज़र मिलते ही हुजूर सल्लल्लाहु ने उनको गले लगाकर इस शक्ति से भींचा कि उमर रज़ियल्लाहु जैसे वीर की पसीने पसीने हो गए और फरमाया कि ए उमर, कब तक हमसे अलग रहोगे और कब तक मूर्तियों को पूजते रहोगे और कब अल्लाह वाहिद पर ईमान लाओगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु की आंखों से आंसू बह रहे थे और थर-थर काँप रहे थे। तुरंत ऊंची आवाज़ में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नक रसूलल्लाह। जितने सहाबे किराम रज़ियल्लाहु वहाँ उपस्थित थे, उमर रज़ियल्लाहु कलमा सुनकर प्रफुल्लता से मस्त हो गए और सबने
एकाएकी अल्लाहु अकबर बहुत ऊंची आवाज़ से कहा। सारा मोहल्ला गूंज उठा। एक बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। हुजूर सल्लल्लाहु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु सम्मुख खड़े हैं, सहाबे किराम खड़े हैं और हजरत जिब्रील अमीन असहाब भी मौजूद हैं, और हजारों फरिश्ते धरती से आकर आकाश तक तले ऊपर खड़े हैं। और उमर रज़ियल्लाहु के मुसलमान होने पर हुजूर सल्लल्लाहु को बधाई देने आए और बताया कि या मोहम्मद कदिस्तबर अहलुसलामाइल यौमी वी इस्लाम उमर, अर्थात ऐ मोहम्मद, आज उमर के इस्लाम लाने के कारण सारे आकाश वाले प्रसन्नचित्त हैं। नजम। मुबारक हो उमर फारूक आए, मुबारक हो उमर इस्लाम लाए, मुबारक ए नबी इस्लाम इनका, रखो फारूक आजम नाम इनका। नबी अब देखना इनकी शुजाअत के हैं तलवार इनकी एक क़ियामत। फ़कत इस्लाम आज इनका नहीं है मुसलमान, बल्कि अब सारी जमी है, मुसलमान बल्कि अब सारी जमी है। अरब से ता अजम लड़ना पड़ेगा, खुदा के शेर बनकर यह लड़ेगा। चढ़ाएगा जब अपनी आस्ती को, हिला डालेगा यह रुए जमी को। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने निवेदन किया, या रसूल अल्लाह, अब यह कैसे संभव है कि मुशरिक लोग तो लातों उज्जा मूर्तियों की पूजा खुलकर करते रहें और खुदाए वहदहू ला शरीफ की पूजा करने वाले छुप छुप कर पूजा करें। झूठे देवताओं की पूजा तो व्यक्त रूप से की जाए और धरती एवं आकाश के रचयिता की पूजा गुप्त रूप से की जाए। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु काबा की ओर चले। हुजूर सल्लल्लाहु के दाहिनी ओर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु हैं, बाईं ओर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु हैं, पीछे हजरत अली रज़ियल्लाहु हैं और आगे आगे हजरत उमर रज़ियल्लाहु चल रहे हैं। फिर हरम शरीफ में दाखिल हुए। यहाँ कुरैश के सरदार अबू जहल सहित यह बात जो रहे थे कि अब उमर मोहम्मद सल्लल्लाहु का सर लाएगा और फिर सदैव के लिए यह किस्सा समाप्त हो जाएगा। किंतु उनकी आंखों ने कुछ और ही देखा और पूछा कि उमर, यह क्या बात है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उत्तर में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर, और फरमाया कि यदि तुम में से कोई अपने स्थान से हिलेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। किंतु उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु पर हमला किया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने बड़ी वीरता से केवल उनके भिड़े ही नहीं बल्कि उनको हरम की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने सारे सहाबा रज़ियल्लाहु के साथ काबा के अंदर 2 रुकअत नमाज पढ़ी। इस प्रकार हजरत उमर रज़ियल्लाहु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दाहिने हाथ बन गए। यह केवल उस सच्ची तौबा और हुजूर के उस जान न्यौछावर करने का फल है, वरन खुदा और बंदे में रिश्ता नहीं है, किसी हैसियत से इलाका नहीं है। अगर ने इलाका तो है बस यही, अगर है भी रिश्ता तो बस है यही कि बस आदमी उसका बंदा बने, उसी के ही दरवाजे पर आ गिरे। उमर की वो तौबा, वो खौफ खुदा, इसी से ही
एजाज उनको मिला, हमें आज तौबा से नफरत हुई, जभी तो हमारी बुरी गत हुई। न खौफे खुदा और न तौबा नसीब, न खौफे खुदा न तौबा नसीब, हमारी भी हालत हुई अजीब। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु और सारे मुसलमान दो गाना से निपटे तो यह आयत उतरी, या अय्युहन बियु अर्जुकल्लाहु व मन अतैत व मिनल मोमिनीन, अर्थात ऐ नबी, आपके लिए काफ़ी है अल्लाह ताला और मुसलमानों में से वह जो आपके ताबे फरमान कृतज्ञ है। उस समय मुसलमानों के हर्ष और काफिरों के दुख की यह परिस्थिति थी कि मानो मुसलमानों के यहाँ ईद है और काफिरों के यहाँ मातम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु का इस्लाम लाना मुसलमानों की विजय थी, और हजरत सहीब रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि उमर रज़ियल्लाहु के इस्लाम लाने के से इस्लाम प्रकट हो गया, इस्लाम की पूंजी व्यक्त होने लगी और मुसलमान काबा के चारों ओर घेरा बनाकर बैठने लगे और खुल्लम खुल्ला काबा का तवाफ़ा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार नबी अकरम सल्लल्लाहु की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाई और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के इस्लाम लाने से इस्लाम और मुसलमानों की इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उमर फारूक रज़ियल्लाहु के दर्जों को ऊंचा फरमाए। आमीन। आमीन मतलब हामी भरदाना ऊपर, हामी भरदाना, आमीन मन शांति। आमीन मतलब शांति।